हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। एंड जितने भी चैनल से लोग नए जुड़े हुए हैं वे सभी प्लेलिस्ट्स में जा कर के सोशियोलॉजी से रिलेटेड्स वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको NTA नेट का जो एग्ज़ाम होता है नेट JRF वाला उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मिल जाएंगी एंड GIC से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी सोशियोलॉजी की। एंड जो आपका PGD का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगी। सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखें तो आज हम लोग जो आपका PGD का एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला सोशियोलॉजी का उसको सॉल्व करेंगे। टोटल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस थे 125 और इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है वीडियो का। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सेकंड पार्ट में आप लोगों को वीडियो के करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? जितने भी चैनल से पहले वाले लोग जुड़े हुए हैं पहले से ही उनको पता होगा कि ये आपको पहले क्वेश्चंस कराया जा चुका है। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, किसने कहा था? एंथनी गिडेंस ने कहा था। ये आधुनिक समाज को क्या कहते हैं कि आधुनिक समाज तीव्र गतिशीलता को धारण करता है और इस समाज में नई वैज्ञानिक तकनीकी प्रौद्योगिकी पाई जाती है, जिस वजह से समाज में क्या होता है, तीव्र गति से परिवर्तन आता है और उससे जो है परिवर्तन की ओर समाज बढ़ता है, जिस वजह से ही इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। अच्छा, आधुनिक समाज को इन्होंने जो डिफ़ाइन किया है, परिभाषा दी है आधुनिक समाज की, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे देख लीजिए। ये क्या कहते हैं कि आधुनिकता बहुआयामी परिवर्तनशील है। आधुनिकता बहुआयामी परिवर्तनशील है जिसमें गत्यात्मकता है। आधुनिक पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्रवाद व औद्योगिकृत, ठीक है, प्रतिस्पर्धा में अनुक्रिया को प्रदर्शित करती है। ठीक, आधुनिकता एक बार फिर से देखिए। आधुनिकता बहुआयामी परिवर्तनशील है जिसमें गत्यात्मकता है। आधुनिकता पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्र राज्य व औद्योगिकृत प्रतिस्पर्धा में अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये डिफिनेशन किसकी है? एंथनी गिडेंस की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज एंथनी गिडेंस ने कहा। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? विवाह को नियमित यौन संबंधों से अधिक बताने वाले कौन है? सेकंड का यहाँ पर राइट आंसर वेस्टरमार्क है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो वेस्टरमार्क हैं, ठीक है, इन्होंने परिवार का प्रारंभिक स्वरूप बताया था पितृसत्तात्मक, यानी परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो किस तरीके का था? मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था? तो ये वेस्टरमार्क कहते हैं परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था। नोट कर लीजिए, यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, ऑप्शन सी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या फिर ऑप्शन डी क्षेत्रीय विभाजन। तो इस सामाजिक स्त्रीकरण समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? तो इसमें व्यक्तियों का प्रतिष्ठा, शक्ति, संपत्ति आदि की स्थिति के आधार पर उच्च से निम्न श्रेणियों में पदानुक्रम में स्त्रीकृत करने की ही प्रणाली सामाजिक स्त्रीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? तो यहाँ पर आयु हो जाएगा। वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में जो अंतर करने का आधार है वो है एज, आयु। राइट आंसर फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये किसने लिखी है? ये बुक है और ये बुक भी आपके एग्जाम के नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछी गई, आपको वीडियो में भी
काफ़ी बार बताया जा चुका है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये माल्थस की बुक है। 5th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। माल्थस ने ही सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले व्यवस्थित रूप में जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत देने वाले कौन है, माल्थस। यहाँ पर 5th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा, ये बुक आई है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, ये भी आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी बुक किसकी है, पीटर एल बर्जर की है। यहाँ पर 6th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनके एक एग्जाम में एक और बुक आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बर्जन एंड लकमैन की है। ठीक है, किसके साथ लिखी है, बर्जन ने लकमैन के साथ मिल करके लिखी है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। राइट आंसर यहाँ पर 6 का है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है। सहयोग के ऐसे भी पूछ सकते हैं, सहयोग के 2 प्रकार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, किसने बताएं। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर मैकेवर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की यह परिभाषा किसने दी है। तो यहाँ पर जो आपका 8th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर 8th का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुदाय क्या है, उसकी विशेषताएं और कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस जो थी ये आपको एक वीडियो में बताई गई है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर समुदाय की कुछ विशेषताओं की बात कर ले तो व्यक्तियों का समूह होता है, सामान्य जीवन पाया जाता है, समान नियम होते हैं, एक नाम होता है, विशिष्ट नाम होता है, स्थायीपन होता है, स्वतः जन्म होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ठीक है, ये सभी विशेषताएं समुदाय की बताई गई है आपको। यहाँ पर 8th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th है निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है। तो दुर्गेम है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9th का। इनके बुक का नाम था द सुसाइड। ठीक है, और आत्महत्या को एक सामाजिक घटना बताते थे। ऐसे पूछ सकते हैं कि आत्महत्या को सामाजिक घटना किसने बताया, तो आत्महत्या को सामाजिक घटना दुर्गेम ने बताया। इनकी जो बुक थी जिसमें सुसाइड की बात की वो क्या थी, द सुसाइड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 3 कर्म हैं जो कि गीता में बताए गए हैं, ऑप्शंस में से कौन सा एक नहीं है, सात्विक, राजसिक, मानसिक, तामसिक। तो मानसिक नहीं है। ठीक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म की बात की गई है, मानसिक कर्म की नहीं की गई है। 10 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूछा गया है सामाजिक नियंत्रण शब्द, सोशल कंट्रोल शब्द का यूज़ किसने किया है। तो E.A. रॉस है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। सोशल कंट्रोल से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि होता क्या है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे या जो डिफिनेशन दी गई हैं वो उसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकी जो बुक थी सोशल कंट्रोल थी 1901 में इन्होंने लिखी थी सोशल कंट्रोल, जिसमें सामाजिक नियंत्रण की विस्तृत व्याख्या की है इन्होंने। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त्र कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। तो हिंदू पद्धति के अनुसार अगर हम देखें तो 8 तरह के विवाह होते हैं। ठीक है, प्रशस्त में 4 बताए गए हैं और अप्रशस्त में 4 बताए गए हैं। तो यहाँ पर बताना है प्रशस्त्र कोटि का विवाह कौन सा नहीं है। तो जो प्रशस्त कोटि के विवाह हैं उनको देख लीजिए कौन कौन से हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये आपके प्रशस्त जो विवाह हैं उनमें आते हैं। अप्रशस्त विवाह में असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह आएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म, दैव और जो आश और प्रजापत्र है वो किसका है, प्रशस्त विवाह में है। गंधर्व विवाह किस में आएगा, अप्रशस्त विवाह में आएगा। यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है पॉपुलेशन बॉम्ब, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? तो 13 का राइट आंसर पॉल एहरलिच है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। तो यहाँ पर आपका जो 14th है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लुईस वर्थ ने ये नगरवाद की जो विशेषताएं हैं वो बताई थी लुईस वर्थ ने। राइट आंसर 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? अच्छा देख लीजिए, सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। ठीक है, सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समितीय संबंधी समूह। तो ये जो बताए हैं समूह के प्रकार वो किसने बताए हैं? रॉबर्ट बियरस्टेट ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 15th क्वेश्चन का। अच्छा, ये समूह की 3 विशेषताएं बताते हैं, यानी कि जो रॉबर्ट बियरस्टेट हैं वे समूह की 3 विशेषताएं बताते हैं। वो कौन कौन सी है नोट कर लीजिए। समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन। नोट कर लीजिए, पहला है समता की चेतना, दूसरा है सामाजिक अंतरक्रिया और तीसरा है सामाजिक संगठन। इनके आधार पर ही ये 4 तरह के समूहों के बात करते हैं। ठीक है, इन 3 विशेषताओं के आधार पर वे आगे जाकर 4 तरह के जो समूह के जो प्रकार हैं उन प्रकारों की वे बात करते हैं। तो विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 15th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। ये जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ये किसने लिखी है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन किया गया है इस बुक में। पूछा गया है ये बुक किसने लिखी है? तो यहाँ पर 16th का जो राइट आंसर है वो है स्पेंसर। ये स्पेंसर की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इस बुक में समाजशास्त्रीय विश्लेषण का पहली बार विस्तृत तरीके से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? औपचारिक अभिकरण की बात हो रही है तो यहाँ पर राज्य हो जाएगा। 17th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण होता क्या है तो ये वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। व्यक्ति समूहों के जो संबंध हैं, आचार व्यवहार हैं, उनको निर्देशित, व्यवस्थित व नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, वो सामाजिक नियंत्रण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर राज्य कौन सा हो जाएगा? औपचारिक अभिकरण में आ जाएंगे, बाकी के अनौपचारिक अभिकरण में आएंगे। 17th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर अब देखिए मिलान करना है, एक तरफ गाँव का अध्ययन किया गया है और एक तरफ विद्वान है, समाजशास्त्री हैं। अच्छा फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी फील्ड वर्क के ऊपर। ठीक है, एक नहीं, आई थिंक 2 या 3 है, उसमें देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इस एग्ज़ाम में देखने को आपको मिला है, यहाँ पर गांव का जो अध्ययन किया है किन विद्वानों ने किया है, किन समाजशास्त्रियों ने किया है, ये बताना है। तो श्रीपुरम है, ठीक है, श्रीपुरम, रामपुरा, शमीरपेट और किशनगढ़ी। तो यहाँ पर 18th का जो राइट आंसर है वो है, देख लीजिए, जो श्रीपुरम है वो किसने किया था? आंत्रे बेत्ते ने किया था। रामपुरा अध्ययन किसने किया था? रामपुरा पर एम.एन. श्रीनिवास ने। शमीरपेट पर किया था एस.सी. दुबे ने और किशनगढ़ी पर किया था मैककेम मेरिट ने। ठीक है, यहाँ पर 18th का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18th का सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आंसर गलत दिया है। ठीक है, जो आपको पहले बताया गया है वो सही है, उसे नोट कर लीजिएगा। श्रीपुरम पर किसने किया हुआ है? आंत्रे बेत्ते ने किया हुआ है। ठीक है, और जो रामपुरा है उस पर एम.एन. श्रीनिवास ने किया, शमीरपेट पर एस.सी. दुबे ने और जो किशनगढ़ी है उस पर मैककेम मेरिट ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, पहले का ए का क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। आपका जो बी का हो जाएगा वो हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। सी का हो जाएगा 1st। ठीक है, सी का 1st हो जाएगा, कौन हो जाएगा? एस.सी. दुबे। और जो डी है उसका हो जाएगा मैककेम मेरिट। ठीक,
ये हो जाएगा। ए का फोर्थ यानी शिवपुरम आंतर्वेद्य, बी रामपुरा पर एम.एन. श्रीनिवास ने किया था, शमीरपेट यानी कि सी का हो जाएगा फर्स्ट एस.सी. दुबे, और जो किशनगिरी गांव है उस पर मैकम्बेरे ने किया था। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ये है, ऑप्शंस गलत थे, ठीक है। नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। जो दहेज निरोधक अधिनियम है 1961 में पारित हुआ था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर मैचिंग करना है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं और यहाँ पर एक तरफ थिंकर्स दिए गए हैं। तो जेमिन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट आपको पता होगा, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। टॉनिस का है सांस्कृतिक विलंबना, ऑकबर्न ने दिया था। आत्महत्या की बात दुर्खीम ने की थी। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो का था, ठीक है। यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। टॉनिस हो गया, ठीक है। फोर्थ का बी ऑकबर्न, इसे उल्टा हो गया है, ठीक है। बी का फोर्थ ऐसे देख लीजिए, आत्महत्या दुर्खीम है, और अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण है वो किसने दिया हुआ है, पैरेटो का, ठीक है। नंबर आगे पीछे हो गया, ए पहले होना चाहिए, ए का फर्स्ट, ठीक है, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और थर्ड का डी का थर्ड, ऐसे देना था। यहाँ पर ऑप्शंस आगे ए पहले होना चाहिए, ठीक है। मैचिंग से आप लोग देख लीजिए, ना समझ में आए तो, ठीक है। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। अच्छा, ये बुक किसने लिखी है, दुर्खीम की है। 21 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें उन्होंने दुर्खीम ने धर्म की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर इलिट, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है। पावर इलिट आपको बताया गया है, कई बार आपको वीडियो में बताया जा चुका है। तो ये जो पावर इलिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सी राइट मिल्स का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषक वर्ग का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया, तो डेनियल थार्नर ने किया है। राइट आंसर यहाँ पर 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा, ठीक है। तो ये माल्थस ने कहा था। अच्छा, इनकी बुक भी आगे एग्जाम में पूछ ली गई और ये जो इनका स्टेटमेंट है वो भी आया है। सोशल जो आपका डेमोग्राफी है उससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगी, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जाति और बंद वर्ग है, ठीक है। जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है। ये कहना किसका है, जातीय, इसको ठीक कर लीजिए, एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है। यहाँ पर ये कहना किसका है, मजूमदार का है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये भी आपको कई बार पहले कराया जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। जाति क्या है, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस है, ये आपको वीडियो में पहले कराए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। राइट आंसर 25 का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है द हरिजन इलिट, ये जो बुक है वो किसने लिखी है, तो ये सच्चिदानंद की है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, तो आप सभी जानते हैं एम.एन. श्रीनिवास की है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अच्छा, संस्कृतिकरण की अवधारणा है क्या, ये इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया था, प्लेलिस्ट में आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या है उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, ये उसमें कराया गया है। 27 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले हुआ, कौन सा विश्वविद्यालय था जिसमें सोशियोलॉजी का सबसे पहले अध्ययन हुआ था शुरू। बम्बई, उस्मानिया, मैसूर, लखनऊ, तो आप सभी जानते हैं बम्बई है। बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले सोशियोलॉजी का अध्ययन हुआ था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक, भारत में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन कहाँ हुआ, कब हुआ, तो बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में हुआ था, ठीक है। 1919 में भारत में सबसे पहले औपचारिक समाजशास्त्र का अध्ययन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बुक है वो किसकी है, तो यहाँ पर पी.एच. प्रभु होगा। 29
सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन PH प्रभु की है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से GS घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर GS घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक बतानी है, तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कास्ट इन इंडिया की बात करें तो ये अंबेडकर की बुक है, ठीक है, कास्ट इन इंडिया अंबेडकर की है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया केतकर की है। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये बुक किसकी है? ये बुक नृपेंद्र, ठीक है, नृपेंद्र कुमार दत्त की है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये घुरिये की बुक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? कॉम्ट ने जो मानव विकास का 3 स्तरों का नियम दिया था उसका बताना है सही अनुक्रम क्या है। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, ठीक है। 31 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यू फंक्शन और डिफ फंक्शन, ठीक है, यू फंक्शन डिस फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? तो मैरियन जे लेवी ने दिया है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहगामी प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पर प्रतिकूलता होगा, ये नहीं है। बाकी की सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन ये हैं, प्रतिकूलता नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये सभी आपकी बुक्स नेट के एग्जाम में पहले एग्जाम जो हुए हैं उनमें पूछी जा चुकी है। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यह जो बुक है वो किसकी है? इरावती कार्वे की है, राइट आंसर 34 का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, सब जानते होंगे, सबको पता होगा ये आंसर। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विषय कहने वाले कौन थे? मैकियावेली। पेज 35 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? अगस्त कॉम्ट, ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने दी थी। 36 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, किस बुक में बात की है? तो कोर्स ऑफ द पॉजिटिव फिलॉसफी, कोर्स ऑफ द पॉजिटिव फिलॉसफी में। एंड सेकेंड बुक है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है। ये 2 बुक्स है जिसमें अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की बात की थी, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है सेक्रेंट ऑफ प्रोफेन, यानी पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो ये दुर्खीम की है, राइट आंसर 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है किसने कहा है यह देखा गया है कि मुखर्जी का विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असमान समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। यह देखा गया कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य और पाश्चात्य विचारों के असमान समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर ई बोगार्डस यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी 38 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो जनवरी 2015, आपको डेट बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा डेट क्या थी। जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना शुरू हुई थी और इस योजना का जो उद्देश्य था बालिका संरक्षण और बालिका का सशक्तिकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो आपको बताया गया था प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक नातेदारी की बात की हुई थी इन्होंने। कितने तरह के नातेदारों को शामिल किया गया था, यानी कि प्राथमिक नातेदार में कितने आते हैं, द्वितीयक नातेदार में कितने आते हैं, तृतीयक नातेदार में कितने आते हैं, आपको बताया गया है पहले। जितने भी पहले चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा प्राथमिक में कितने हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले में, और थर्ड वाले में कितने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीयक नातेदार में कितने आते हैं, तो वो बताया जा रहा है आप लोगों को, यहाँ पर 33 आएंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है फर्स्ट में कितने आते हैं और थर्ड में कितने आते हैं, ठीक है। प्राथमिक नातेदारी में कितने नातेदार आएंगे और जो तृतीय नातेदारी है उसमें कितने आएंगे नातेदार,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 33। एंड जो जीपी मर्डॉक थे उन्होंने 250 समाजों का यानी 250 समाजों का अध्ययन किया था और ये बताया था कि परिवार क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसने बताया, ठीक है, या फिर 250 समाजों का अध्ययन करके स्टेटमेंट किसने दिया है कि परिवार क्या एक सार्वभौमिक संस्था है, हर जगह पाया गया। तो ये जीपी मर्डॉक थे, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, मृत्यु नहीं है, ये गलत हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष है। यहाँ पर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है, ठीक है, सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो या फिर ऑकबर्न। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑकबर्न हो जाएगा। अभौतिक भौतिक संस्कृति की अवधारणा दी थी। या फिर यूँ भी पूछ सकते हैं कि संस्कृति के दो प्रकार, भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति किसने दी, तो ऑकबर्न, निमकॉफ है। सांस्कृतिक विलंबना का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ऑकबर्न ने ही दिया था। अच्छा, इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो बुक्स हैं, ठीक है, वो है आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आती हैं, वो कौन कौन सी है बताइएगा, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, आपको पहले भी बताया गया है। यहाँ पर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अभौतिक संस्कृति इसमें अच्छा आएगा, इसका स्वरूप क्या होता है, अभौतिक संस्कृति का अमूर्त होता है और ये व्यक्ति के आंतरिक अवस्था से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, इसे हम देख नहीं सकते, और ये व्यक्ति के आंतरिक अवस्था से संबंधित होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की जो अवधारणाएं हैं वो किसने दी है, ये भी आपको कराया जा चुका है, तो ये जिमरमैन का है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। बुक क्या है, फैमिली एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, ये किसकी है, फैमिली एंड सिविलाइजेशन, ये जिमरमैन की है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था, तो काका कलेलकर हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अच्छा, संसद द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। संसद द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया था और पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले सभापति काका कलेलकर हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो आप सभी को पता है सदरलैंड होगा। 45 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है, मानवतावाद और उदारवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, या फिर तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। तो 46 का यहाँ पर क्या होगा, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर 46 का राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है, ठीक है, एक सेकेंड, 46 का 47 का, हाँ, क्वेश्चन सही है कि ऐसे ही आया था कि कौन जनसंख्या की रचना करता है। जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर ये सभी आ जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है, ठीक है, आइडियल टाइप, ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं, बताया गया है आपको, वेबर का है। यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वेबर। नेक्स्ट है, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार बताए हैं, जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार, तो ये किसका है, वार्नर का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 49 का वार्नर हो जाएगा। इन्होंने परिवार के 2 प्रकार, जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार की बात की है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, आपको पता होगा। अच्छा, कब हुआ था, ठीक है, कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है, कौन सा सन था, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, लेविरेट विवाह है। अच्छा, लेविरेट विवाह किसे कहते हैं ये बताना है। दिवंगत
पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह या भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए है। ठीक है, इसे देवर विवाह भी कहते हैं। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो ये रैखिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक बतानी है, चुनिए है, मतलब कि कौन सी बुक इसमें है? द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज़, द सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो 53 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, ये राधा कमल मुखर्जी की बुक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? तो ये सामूहिक प्रतिनिधान या प्रतिनिधित्व की जो अवधारणा है वो दुर्खीम की है। ठीक है, इन्होंने बात की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्खीम। नेक्स्ट है सामुदायिक भाव के 3 तत्वों, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव, इसकी बात किसने की है? ऑगबर्निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस या फिर मैकेवर एंड पेज। ठीक है, तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने समुदाय की जो डिफिनेशन दी है उसे एक बार देख लीजिए कि समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहा जाता है। मैकेवर क्या कह रहे हैं कि समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहा जाता है जिसके अंतर्गत सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार अपना समग्र जीवन व्यतीत करते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी आधारभूत शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए कि समुदाय हम उस छोटे या बड़े समूह को कहेंगे। पहले तो समुदाय को क्या कह रहे हैं? समूह के रूप में परिभाषित कर रहे हैं कि छोटे या बड़े समूह को कहेंगे जिसके अंतर्गत सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में, एक क्षेत्र की सीमा है, उस सीमा में रहकर अपना समग्र जीवन, अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। वे किसी विशेष हित की पूर्ति ही नहीं करते हैं बल्कि सामान्य जीवन की जो सभी आधारभूत जो उनके लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में वे पारस्परिक सहयोग भी करते हैं। तो ये मैकेवर एंड पेज की डिफिनेशन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो किंग्सले डेविस ने दिया था, डेविस एंड मूर ने। ठीक है, यहाँ पर 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ठीक है, अगस्त कॉम्ट, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। 57 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड अगस्त कॉम्ट क्या थे? इनका क्लासिफिकेशन, ये जो इन्होंने बताया विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, त्रिस्तरीय नियम ये क्या है? तो अगस्त कॉम्ट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी गई है, उसे भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट्स और यहाँ पर जो समाजशास्त्री हैं वो दिए गए हैं, काफ़ी इजी हैं, आपको पता है अगर आप पहले पढ़ चुके हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया हुआ है? अगस्त कॉम्ट, ये अभी आपके ऊपर एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। और आत्मदर्पण का ये कूले हो जाएगा। संभ्रात वर्ग परिभ्रमण सिद्धांत ये पैरेटो हो जाएगा। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ए का यहाँ पर बी। ठीक है, और फिर बी का थर्ड, ए का बी, ए का 2 ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन ए। वर्ग संघर्ष का आपका कार्ल मार्क्स, त्रिस्तरीय वाला अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, आत्मदर्पण का कूले, सम्राट वर्ग परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा या पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो किसकी है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पर। नेक्स्ट है जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है, तो उसे हम कहेंगे प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह या फिर शाली विवाह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाया जाएगा, यानी कि
जो एक हिंदू पुरुष है, ठीक है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। अच्छा, अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च जाति का लड़का होता है और जो लड़की होती है वो क्या होती है? निम्न जाति की होती है, ठीक है। उच्च जाति का लड़का किसी निम्न जाति के लड़के से जब विवाह करेगा तो वह अनुलोम विवाह कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका भी आंसर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।